हो गया महाराज। मैं अभी 9 महलों में आराम फरमा रही थी तो क्या हुआ कि मैं सुनती क्या हूँ कि अपने इतने चमन में जो कुआं है उसमें से आवाज आ रही है जैसे कि उसमें कोई इंसान गिर गया, बचाओ बचाओ की गुहार कर। महारानी देर करने का वक्त नहीं है, चलो उस इंसान को निकालते हैं। आप आगे जो कुआं दिखाई दे रहा है ये सामने इसी में से आवाज आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे चल के कलावती नाम है हमारा। अरे कलावती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। हाँ, महाराज का भी काम तमाम। हमारे रास्ते के सारे कांटे अब करूंगी इस रतनगढ़ राज्य पे राज। और सुन लो हमारी रतनगढ़ राज की प्रजा, अब हुकूमत मेरे हाथों में। और सुनो बुढ़ाओ, खीसे नहीं पोरो ज्यादा, नहीं तो अब महारानी कलावती का दबदबा देखो। अरे महाराज अब मर ही रहे हो तो मरते मरते एक बात सुन लो, शायद हो सकता है मरने में आसानी हो जाए। महाराज आपका जो बेटा था वो गुम नहीं हुआ, बल्कि इस महारानी कलावती ने उसकी बलि चढ़वा दिया। हाँ, और मैं आपकी रानी जरूर। आवश्यक सूचना आपके लिए ये है कि आपकी रानी मैं जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। आराम शादी, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। अब महाराज आपका जो वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह था वो निर्दोष था महाराज, लेकिन उसको फंसाने वाला कोई और नहीं, ये महारानी कलावती है। बेचारा जाते जाते कह रहा था कि महाराज मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन आपकी समझ में जब उसकी बात आए तब ना। और आए भी तो कहाँ से, जब मैंने पहले ही तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध रखा है। अब नई नवेली दुल्हनिया के आगे कुछ दिखे? आराम शादी, तुझे भगवान नहीं माफ करेगा, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। हराम खोर बुढ़ाऊ, किरवा पड़े तोहरे मुंह में, पूरी जवानी झंड कर दिया। हराम खोर, इसी कुएं में डूब कर मर। और अगर अभी भी न मरता हो तो ला के खरही भूसा पहले दबा दूं। हराम खोर, हराम हदीस खाने वाली कुलता, हराम जाती, मुझे कुएं में ढकेल दिया। वही हकीस, मेरे प्राण निकल रहे हैं। वही हकीस के चक्कर में मरते हो बुढ़ाऊ। वही राम जहदी, रात भर सुंघियाते हो हकीस। राम खोर। बुढ़ाऊ सुन इधर, मैं तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। ये कलावती आई है इस रतनगढ़ राज पे ऐश करने, और करूंगी अब यहाँ पे है, अब दिखाऊंगी यहाँ की प्रजा को अपना दबदबा। और सुधर जाओ बुढ़ाऊ, ठंडी दूर कर है कि अब कलावती का राज है यहाँ। अब तू मर, और चलती है कलावती अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज बनाने। बचाओ मुझे, बचाओ, मैं कुएं में रहूं। अरे चुप रहा बुढ़ावा, चुप रहे, मर जाइए। सुन इधर बुढ़वा, बैठे तो है यहाँ, लेकिन 7 बजे के पहले ये जगह खाली कर देना, नहीं दोबारा मिल गया तो पेल के मार। मुझे कोई बचाओ। महाबली
भैया हम लोग काफी दूर आ गए, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? कल दोनों भूत पर्यटक को हिला था। हुआ मैं तैर तैर हैरान, हुआ मैं तैर तैर हैरान, कुएं से बचा लो मेरी जान। मेरी पत्नी ने मुझे दिया कुएं में डाल, कुएं में मुझको ठेल कर लेनी चाहिए जान। कोई मुझ पर करो एहसान, कोई मुझ पर करो एहसान, कुएं से बचा लो मेरी जान। महाबली, लगता है कि कोई इंसान है कुएं के अंदर गिर गया है, लेकिन इतना भयानक जंगल है, डर भी लगता है। डर तो मैं बहुत जोर लग रहा है। और पानी की तलाश में हम लोग इधर आए हुए हैं। हाँ भैया, थोड़ा बात तो करो। ठीक है, मैं बातें करता हूँ। बात करो। और बोलते कुएं बीच दरमियान, बोलते कुएं बीच दरमियान, आप इंसान हैं या शैतान। पानी की तलाश में भरने को, पानी की तलाश में भरने को आए दम, ऐसी जगह पर कुआं है ना मानो का दम। और चकित हुआ सुन तेरी दास्तां, चकित हुआ सुन तेरी दास्तां, आप इंसान हैं या शैतान। आप कौन हैं? ना मैं कोई भूत हूँ, ना कोई शैतान, रतनगढ़ सम्राट हूँ, रतनगढ़ है धाम। कोई मुझ पर करो एहसान, कोई मुझ पर करो एहसान, हुआ मैं तैर तैर हैरान। महाबली, लगता है कि ये कोई इंसान है और इस कुएं के अंदर गिरा हुआ है। मुझे कोई कुएं के अंदर ये रस्सा डालो और हम इन्हें बाहर निकालते हैं। ठीक है भैया, हम डाल रहे हैं। रस्सा मैं डाल रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं, करना नहीं कोई। रस्सा मैं डाल रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं, करना नहीं कोई घात।
निकालूं बाहर मैं श्री मां, निकालूं बाहर मैं श्री मां, आप इंसान है या शैतान। रस्सा डाल दिया भैया, मैंने रस्सा डाल दिया। रस्सा हम लोगों ने कुएं के अंदर डाल दिया है। आप दोनों हाथों से मजबूती से ये रस्सा पकड़ कर रखिए, हम आपको बाहर खींचते हैं। हमें डर लागला। नहीं महाबली, हमका लागा तो भूत आया। भूत नहीं, मुझे लगता है कि काफी देर से इस कुएं के अंदर हैं और तैरते तैरते इनके हाथ दर्द करने लगे होंगे। रस्सा दोबारा फिर से डालिए कुएं के अंदर। देखिए रस्सा छोड़ना नहीं, मजबूती से इस रस्से को पकड़ रखिए। कौन हो तुम? इसको ये से निकाल करके मेरी जान बचाई। महाराज, मैं एक लकड़हारा हूं और मेरा नाम अरमान है। तुम्हारा नाम अरमान है? जी हाँ, लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे, तुम जानना चाहते हो तो मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। बेटे, दरअसल में मेरी महारानी ने मेरे पास आई और कहने लगी कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। मैंने सोचा कि कौन सा इंसान है जो कुएं में गिर गया, चलो उसको निकालते हैं। बेटे, जब मैं कुएं की तरफ गया तो मेरी महारानी ने उसी कुएं में मुझे ढकेल दिया बेटे, और तुमने मुझे इस कुएं से निकाला बेटे। मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बेटे। महाराज, इसमें उपकार और एहसान की क्या बात है? ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग लकड़ी काटने के लिए इस तरफ आए और हम लोगों को प्यास लगी थी, कुएं के पास आ गए। आपकी पत्नी ने आपको मारना चाहा। हाँ हुजूर, धन्यवाद हम लोगों के। हाँ बेटे, लेकिन बेटे तुमने मुझे कुएं से निकाला है। मैं इसी रतनगढ़ के सम्राट रतन सेन है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो या कोई परेशानी हो तो तुम रतनगढ़ चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले रहेंगे। और बेटे, मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना जाने महारानी जाकर के रतनगढ़ राज में क्या क्या गुल खिला रही है। बेटे, मेरे पास से एक बेटा है, वो उससे भी खत्म कर देगी, इसलिए मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है। बेटे, ठीक है हुजूर, अपना ख्याल रखना। मतलब इनकी महारानी जी ने इन्हें मारना चाहा। महारानी जी मारा चाहिए? एक पत्नी होकर अपने पति को मारना चाहती है। धन्य भगवान, कैसी पत्नी है वो? लेकिन महाबली, इन्हें देखकर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इनसे हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता हो।
इनसे कौन रिश्ता होगा भैया, हम तुम तो जंगल में रहते हैं। यही तो हम भी सोच रहे हैं महाबली कि हम एक लकड़हारा हैं और हम लोगों की जीवन इस जंगल में व्यतीत होती है, इनसे हमारा रिश्ता क्या हो सकता है? भाई राजा महाराज, लेकिन महाबली न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है। ये जो कुआं से निकले इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता होगा भैया। हो सकता है, लेकिन महाबली इन्होंने कहा है कि जब भी आपको कोई आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। आप कोई भी फरियाद लेकर आओगे, आपकी फरियाद सुनी जाएगी। महाबली जब वो वक्त आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के पास चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी बराबर। आओ महाबली, हम लोग चलते हैं। आओ चलो पानी पी जाए भैया, प्यास बहुत जोर लगा है। जय हो भोले बाबा, सुबह होने वाला है, आज भी मैं तुम्हारी पूजा करने के लिए आई हूँ। आकाश, ये बाबा कौन है? इनका परिचय दीजिए। किरण, ये बाबा बिल्कुल बेसहारा है, इन्हें दिखाई नहीं देता है। हाँ किरण, सुनो मेरी बात। बोलिए। ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है। ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है। इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता किरण। मैं चाहता हूं कि तुम रोज भोले बाबा की पूजा अर्चना करने आती हो, तो आज भोले बाबा से यही मांगो कि बूढ़े बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक कहते हो। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगी। आज मांग रही हूँ कि इनकी आंखों में रोशनी आ जाए। हाँ भोले बाबा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय हो भोले बाबा। आज 12 बरस से आप हमारी पूजा अर्चना कर रही हैं। आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, और आज आप मांगा भी तो एक गैर के वास्ते। हाँ ठीक है बेटी, तुम्हारी पूजा अर्चना से हम बहुत खुश हैं। जा बेटी, जो तेरी थाली में फूल रखा हुआ है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दो। बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है भोले बाबा। बाबा, आप धीरे धीरे आंखें खोलिए, तुम्हें दिखाई देने लगेगा। और हमारी तरफ देखिए। आंखों को खोलिए बाबा, आपकी आंखों में रोशनी अवश्य आएगी। हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया मुझे दिखाई देने लगी। आकाश बेटे, आकाश मैं तेरा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। रुकिए बाबा, इसमें मेरा कोई उपकार नहीं है, ये सब इनका किया कराया है। इनका नाम किरण है बाबा। इन्हीं की पूजा अर्चना से भोले बाबा ने खुश होकर आपकी आंखों में रोशनी लाया है।
बेटी, ये सत्यजीत तुम्हारा ऋणी है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अच्छा बेटे, हम मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटे, कहाँ जाऊँगा बेटे मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मेरा जाना जरूरी है। बेटे अपना ख्याल रखना, और भगवान ने चाहा तो हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे बेटे। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है? देखा आज बूढ़े बाबा कितने खुश हुए हैं। भोले बाबा ने तुम्हारी पूजा अर्चना को सुनकर बूढ़े बाबा के आंखों में रोशनी ला दिया है। आओ अब चलते हैं हम। चलिए। जाने मेरे स्वामी को पानी मिला या नहीं, वो कहाँ है, किस हाल में है, उनका कोई पता नहीं है। और बहुत दुख उठाए हंसी जिंदगी, बहुत दुख उठाए बहुत दुख उठाए ऐसी जिंदगी, बहुत दुख उठाए ऐसी जिंदगी में कोई साथ देता नहीं बेबसी में। अरे रूपा, तुम इतना परेशान होने के बावजूद तुम्हारे चेहरे पे कोई फर्क नहीं आया। साले हाथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, खूब सुंदर तो है। ए रूपा, क्या है? तुझे तो तेरे पति का प्यार नहीं मिला, चल आज पति का प्यार हम देते। चुप कर हरामजादे कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती? अरे कमीने, भगवान से भगवान जाए भाड़ में, पहले चल तू मेरे साथ, हम तेरी जिंदगी संवार देंगे। भगवान के लिए मुझे तरस खाइए, इतना बड़ा जुल्म। अरे तरस तो भगवान बाद में खाएंगे, हमारे ऊपर तो तरस खा। खाऊ रहा साला बसु रहा। बताओ कि बेचारी के हाथ नहीं। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे छोड़ दीजिए। मार बच्चा से मार है क्या? बहुत मजा आ रहा है। रुबा, अभी यहीं पे पड़ी पड़ी कहे तू, तुझे कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। अब तू यहीं पे मर जाए, हरामजादी गई।
देखो साले खौड़ा उठाएगी इच्छा पर जितने जने बैठो यही तरह बैठ रहो या मंत्री भाई सिंह मर जाए इनके माटी दे हो लाए गुड़ चबा हो तो अपने अपने घरे जाओ। अब चल रहे हैं। रोमत रूपा रोमत मैं आ गया। हाँ रूपा देखो मुझे दिखाई देने लगा। हाँ रूपा अभी आपने बहुत देर कर दी आने में। नहीं रूपा कोई देर नहीं हुई है। चलो रूपा हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। नहीं स्वामी। हाँ रूपा पहले मेरे गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ काट लिए गए और आज वो हरामजादा मंत्री मेरी सिंह ने मेरी इज्जत लूट ली। भूल जाओ सारी बात। मेरी नजर में तुम आज भी गंगा की तरफ नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, मैली हो गई। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है स्वामी। मैं तो देवी माँ से ही विनती करती हूँ, शायद इस जन्म में मैं आपको साथ नहीं दे सकी, दूसरे जन्म में मुझे आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो। भगवान और कितनी परीक्षा देनी होगी, अब बर्दाश्त नहीं होता भगवान, अब बर्दाश्त। सब कुछ लुट गया आज। इस अभागे सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब तो जी में यही आता है कि मैं भी कहीं जाकर अपनी जान दे दूं, अपनी जान दे दूं। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का इंसाफ कौन लेगा? इंसाफ? नहीं रूपा, मैं तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा रूपा। हाँ, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा,
मरते मरते मेरी रूपा ने मुझसे बताया कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं मंत्री भयभीत सिंह है। अरे क्या बिगाड़ा था हमने भयभीत, जो तूने हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया। आ रहा हूं भयभीत, आ रहा ये सत्यजीत तेरी मौत बनकर, तेरी मौत बनकर।